तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तब के लिए। तब हमें पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखना है। यदि नहीं शब्द आ गया तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जो अन्य शब्द बचे रहेंगे वो। जैसे हमारा सेंटेंस है, क्या मोहन आम नहीं खाता है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मोहन को देखेंगे सब्जेक्ट कैसा हमारा है, मोहन एक वचन है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम लोग डज। एक वचन के लिए डज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो डू लगाएंगे। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन लिख दिए। फिर नई शब्द आ गया तो नॉट लग जाएगा, नहीं आया तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाने की अंग्रेजी क्या हो जाती है, इट हो जाती है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। क्वेश्चन मार्क, डज मोहन नॉट ईट मैंगो। फिर इसके बाद हमारा है, क्या हम हिंदी पढ़ते हैं। तो हम क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम लोग, डू। फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, वी। अब देखिए इसमें नई शब्द नहीं आया तो नॉट नहीं लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड माने क्या हो जाता है पढ़ना, उसके बाद हिंदी मीन्स हिंदी, लास्ट में क्वेश्चन। फिर अगला हमारा सेंटेंस है, क्या राजा महल में रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राजा एक वचन है तो लिखेंगे डज। द किंग मीन्स हो जाएगा राजा। उसके बाद नई शब्द नहीं आया तो नॉट नहीं लगेगा। लीव माने होता है रहना, लीव। उसके बाद कहाँ रहता है, महल में, तो इन द पैलेस। पैलेस मीन्स होता है महल। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तब। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तब हमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब हमें पहले क्या लिखना है, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड को लिख देना है, उसकी अंग्रेजी को लिख देना है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है। नहीं शब्द आ गया तो नॉट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिख देना। जैसे हमारा सेंटेंस है, हम क्यों आगरा नहीं जाते हैं। तो भाई इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखना है हमें, तो क्योंकि अंग्रेजी हो जाएगी वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, प्लूरल की डू। फिर हमारा सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या हमारा हम, तो हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी। नेगेटिव है तो नॉट लिखना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो मीन्स क्या हो जाता है जाना, गो के बाद टू लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा आगरा, गो टू आगरा। आगरा की स्पेलिंग ये होती है। फिर इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, वह कैसे खाना पकाती है। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ की अंग्रेजी, हाउ मीन्स कैसे। उसके बाद एक वचन है तो साइड क्या लगाएंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी। पकाती है यानी वो फीमेल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। अब देखिए नेगेटिव नहीं है, इसमें नई शब्द नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुक माने क्या हो जाएगा, पकाना। क्या पकाना, ऑब्जेक्ट क्या, फूड। फूड मीन्स क्या हो जाएगा, खाना, क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद देखिए लिखा है, कैसे मेरे पिता नहाते, मेरे पिता कैसे नहाते हैं। तो कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ। फिर क्या लिखा है, मेरे पिता एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डज। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, मेरे पिता। नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर बात मीन्स क्या हो जाएगा, नहाना। देखिए ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप।